हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका देव फ्लुएंट इंग्लिश एकेडमी के एक और शानदार वीडियो में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैज और हैव का यूज। हैज और हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, फटाफट प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। हैज और हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको बताना हो किसी के पास कोई चीज है, मतलब किसी कर्ता के पास, सब्जेक्ट के पास कोई चीज का होना। जैसे मेरे पास कार है, उसके पास घड़ी है, हमारे पास मोबाइल है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। अब किसके साथ हैज का यूज करना है, किसके साथ हैव का यूज करना है, क्योंकि दोनों एक ही सेंस के लिए यूज होते हैं। तो आई वी यू दे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे एक से ज्यादा, और यू मतलब तुम। आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ हम लगाते हैं हैव। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कोई भी एंड से जुड़कर दो नाम या दो से ज्यादा नाम, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, इसके साथ हम यूज करेंगे हैव। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। हमारे पास एक पेन है, वी हैव अ पेन। उनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन। इस तरीके से हम आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे। और राम एंड श्याम के पास पेन है तो राम एंड श्याम हैव अ पेन। इस तरीके से हम हैव का यूज करेंगे इन सब्जेक्ट के साथ। अब आपको हैज का यूज किसके साथ करना है? हैज का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब आपको बताना है कि उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार, लड़की है तो सी हैज अ कार। इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। इट नॉन लिविंग और किसी एनिमल के लिए यूज होता है। इसी सेंटेंस में हम एग्जांपल ले लेते हैं, इट हैज अ कार। और किसी एक व्यक्ति का नाम, मतलब जैसे ये पता चले कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, राम हैज अ कार, ही सी इट, और कोई एक व्यक्ति का नाम, इसके लिए हम यूज करेंगे हैज। जब बताना हो कि ही सी नेम इट के पास कोई चीज है तो आप यूज करेंगे हैज। जब बताना हो कि आई वी यू दे सब्जेक्ट के पास कोई चीज है तो हम यूज करेंगे हैव। अब ये तो बात होगी इस सेंस में कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज है, लेकिन जब आपको ये बताना हो कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज नहीं है, मतलब उसके पास पेन नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास खुद का घर नहीं है। जब ये बताना हो कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज नहीं है, तो जिन सब्जेक्ट के साथ आपने हैव लगाया था, आई वी यू दे के साथ आपने हैव का इस्तेमाल किया था, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे डोंट हैव। आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। यू डोंट हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन नहीं है। वी डोंट हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन नहीं है। दे डोंट हैव अ पेन, उनके पास एक पेन नहीं है। यहाँ पर हम एक ही सेंटेंस को ले रहे हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। सी कोई एक व्यक्ति का नाम है, इट के साथ यूज करेंगे डज नॉट हैव का, या कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो डजंट हैव। जब आपको इन सब्जेक्ट के साथ बोलना हो, ही सी नेम इट के साथ बोलना हो कि इनके पास कोई चीज नहीं है, तो आप यूज करेंगे डज नॉट हैव या डजंट हैव। उसके पास पेन नहीं है, ही डजंट हैव अ पेन। लड़की है तो सी डजंट हैव अ पेन। नॉन लिविंग है, एनिमल के लिए आपको यूज करना है डज नॉट हैव का, तो आप इट के साथ यूज करेंगे इट डजंट हैव अ पेन। और आपको कोई एक व्यक्ति का नाम लेके बताना हो तो राम डजंट हैव अ पेन या सीता डजंट हैव अ पेन। इस तरीके से आपने देखा कि आई वी यू दे के साथ डोंट हैव, ही सी नेम इट के साथ डजंट हैव। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। और सारे एग्जांपल लेते हैं। उनके पास कार है, दे हैव अ कार। हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। फटाफट ही सी नेम इट के साथ, उसके पास एक कार है, लड़का है तो ही हैज अ कार, लड़की है तो सी हैज अ कार। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो देव फ्लुएंट इंग्लिश एकेडमी, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन आपको एक नया इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।